कुछ बातें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट के माध्यम से पता चली है कि हम आधार पैन लिंक करने से पहले और लिंक करने के बाद, या लिंक जिसने किया नहीं है या जिसने लिंक किया है, उन लोगों को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और जिन्होंने लिंक नहीं किया है पैन कार्ड आधार को, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सब यहाँ हमें रिपोर्ट के माध्यम से अभी सामने आया है। तो हम देखेंगे कि एक्चुअल रिपोर्ट है क्या। तो आयकर विभाग रिटर्न के बारे में आयकर विभाग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। तो उनके रिपोर्ट के अनुसार हमें जिसका पैन आधार लिंक नहीं है उन लोगों के लिए क्या तकलीफ़ें आ सकती है करदाताओं के लिए, और जिन्होंने भी पैन आधार लिंक किया है उनको कैसी सहूलियत मिल जाती है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। हम देखते हैं रिपोर्ट। आईटीआर के अनुसार जिन करदाताओं ने 30 जून 2030 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2030 से निष्क्रिय हो जाएगा। ये पहले से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बताया गया था। बार बार हमें ये सूचना प्राप्त होती थी। एक बार पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर आप कई ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे। उसमें कौन कौन से काम हैं ये देखेंगे। इसमें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से लेकर बैंक के लेन देन तक सब कुछ शामिल है। अगर पैन कार्ड निष्क्रिय है तो आप 31 जुलाई से पहले ही आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। जब तक हम पैन आधार लिंक नहीं करते तब तक आईटीआर भी दाखिल नहीं कर सकते, ऐसा बताया गया है। क्योंकि अब आईटीआर की समाप्ति में 1 महीने से भी कम समय बचा है। आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते। यदि निष्क्रिय पैन को पुनः सक्रिय किया जाता है तो इसमें अधिकतम 30 दिनों का टाइम लगेगा या 30 दिन लगेंगे। यदि पैन वर्तमान में निष्क्रिय है तो जुर्माना अदा करने के बाद इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। ऐसे में जब तक पैन कार्ड एक्टिवेट नहीं हो जाता तब तक आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूक जाने की संभावना है। अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको देर से आईटीआर दाखिल करना होगा। इस प्रक्रिया को विलंबित आईटीआर कहा जाता है। इसके तहत करदाताओं को जुर्माने के साथ साथ आईटीआर दाखिल करना होगा। अगर आपने 31 जुलाई के बाद पैन कार्ड एक्टिवेट किया है तो आपको देर से आईटीआर दाखिल करना होगा। इसका मतलब है कि आपको पैन कार्ड सक्रियम और देर से आईटीआर के लिए जुर्माना देना होगा। कितना जुर्माना लगेगा इसके बारे में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है। अगर आपकी कुल आय मानो 1 साल के आपका पूरा उत्पन्न या इनकम, अगर आपकी कुल आय 5 लाख से ज़्यादा है तो देर से आईटीआर फाइल करने पर आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि आपका पैन वर्तमान में निष्क्रिय है तो आपको 5,000 रुपये का विलम्ब शुल्क देना होगा, और आपने पैन को आधार से लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना है। कुल 6,000 रुपये फीस देनी होगी। यदि आपकी कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है तो देर से आईटीआर दाखिल करने पर 1,000 रुपये का विलम्ब शुल्क लागू होगा। यानी आपको 6,000 रुपये की जगह सिर्फ 2,000 रुपये ही चुकाने होंगे। आधार पैन लिंकिंग के लिए शुल्क का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने का सामना करना पड़ा है। बहुत से ऐसे करदाता है या पैन कार्ड धारक है जिनने पैन आधार लास्ट डेट तक लिंक करने के लिए प्रोसेस किया, लेकिन अंतिम समय में ज़्यादा तो सर्वर में लोड रहता है, उस साइट पे लोड रहता है। इसी के कारण किसी को या बहुत से लोगों को डाउनलोड, जो चालान हमने पेड किया है उसका चालान डाउनलोड करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ आ गई है। तो इसके संबंध में भी हमें बताया गया है कि आप जो
चालान आपने पेड किया है, इसका ई पे टैक्स पे टैब की जांच की जा सकती है। इनकम टैक्स इंडिया 30 जून 2023 के बाद आप ITR तभी दाखिल कर पाएंगे जब आपने पैन को आधार को लिंक करने के लिए जुर्माना पहले से ही पर जुर्माना भर दिया है तो आपको पैन को आधार लिंक करने की अनुमति मिलेगी। ठीक है मित्रों, जैसे ही कोई और नई अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचा देंगे। हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करो और बहुत से लोगों को तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो। धन्यवाद।